एहसास कंपनी कॉर्नर सीरीज। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईटी सेक्टर की एक और कंपनी विप्रो की। कंपनी की बात करने से पहले आईटी सेक्टर पर फोकस करते हैं। आईटी इंडस्ट्री का नेशनल जीडीपी में 9% एंड सर्विस एक्सपोर्ट्स में 51% तक का कंट्रीब्यूशन रहा है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स, द टेक सेक्टर इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट ऑलमोस्ट ट्वाइस द रेट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी दिस ईयर। न्यू टेक्नोलॉजीज की बढ़ती डिमांड को देखते हुए नैस्कॉम को उम्मीद है कि 2026 तक आईटी इंडस्ट्री के रेवेन्यूज $350 बिलियन तक पहुंच सकते हैं। IT industry is expected to grow at an annual rate of 11 to 14%. अब बात करते हैं कंपनी की। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि विप्रो स्टार्टेड इट्स बिजनेस एज अ वेजिटेबल ऑयल मैन्युफैक्चरर इन 1945। उसके बाद कंपनी ने सोप, कंज्यूमर केयर प्रोडक्ट्स में भी एंट्री की थी। फाइनली कंपनी ने मिनी कंप्यूटर्स को मैन्युफैक्चर एंड सेल करके आईटी इंडस्ट्री में एंट्री की थी। 1990 में कंपनी ने सॉफ्टवेयर सर्विसेज शुरू की थी एंड 2013 में विप्रो ने अपने सारे नॉन आईटी बिजनेस को डीमर्ज कर दिया था। मार्केट कैप के अकॉर्डिंग विप्रो इज द फोर्थ लार्जेस्ट आईटी कंपनी इन इंडिया एंड विप्रो ग्लोबल आईटी कंसल्टिंग एंड बिजनेस प्रोसेस सर्विसेज प्रोवाइड करती है। कंपनी के ऑपरेटिंग मॉडल को समझते हैं क्योंकि विप्रो के सेगमेंट समझना थोड़ा डिफिकल्ट है। उसे सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले कंपनी के 3 ऑपरेटिंग सेगमेंट्स हैं। सबसे पहला है आईटी सर्विसेज, सेकंड है आईटी प्रोडक्ट्स एंड तीसरा है स्टेट रन एंटरप्राइज सेगमेंट। अब कंपनी का जो आईटी सर्विसेज सेगमेंट है वो ही 95% से ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, तो उसकी बात करते हैं। आईटी सर्विसेज को 2 ग्लोबल बिजनेस लाइंस में एंड 4 स्ट्रेटेजिक मार्केट यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले ग्लोबल लाइन समझते हैं जो हॉरिजॉन्टल मॉडल है। आइडियाज ये पहला है। दिस इंक्लूड्स द इंटीग्रेटेड डिजिटल इंजीनियरिंग एंड एप्लीकेशन सर्विसेज लाइक कंसल्टिंग, डेटा इंजीनियरिंग एक्सेट्रा। दूसरा है आई कोर एंड दिस इंक्लूड्स क्लाउड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज, डिजिटल ऑपरेशन प्लेटफॉर्म एंड साइबर सिक्योरिटी। अब एसएमयू समझते हैं। SMUs are based on the location of their clients. उसमें सबसे पहला आता है Americas 1. This includes the entire business of Latin America and ये segment total revenues में 28% contribute करता है. Second है America 2. This includes entire business of Canada and US के कुछ segments हैं जैसे कि BFSI, manufacturing, high-tech energy and utilities. ये vertical total revenues में 30% तक contribute करता है. तीसरा है यूरोप। इसमें यूके, आयरलैंड, स्विट्जरलैंड, जर्मनी का बिजनेस इंक्लूडेड है एंड ये सेगमेंट भी 30% तक कंट्रीब्यूट करता है। फोर्थ है APMEA जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडिया, मिडिल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया, जापान एंड अफ्रीका के क्लाइंट्स इंक्लूड होते हैं। ये भी सेगमेंट 12% के आसपास टोटल रेवेन्यूज में कंट्रीब्यूट करता है और सबसे कम कंट्रीब्यूट करता है। अब सेक्टर वाइज रेवेन्यू का ब्रेकअप समझे तो BFSI contributes the most, that is 35% in total revenues. Consumer segment 17.5% तक contribute करता है। Health is 12% of the total revenues. Energy, natural resources contributes around 12%. Technology also contributes 12% and manufacturing contributes 7%. Communication contributes the least, that is 5% to the overall revenues. अब बात करते हैं कंपनी के मैनेजमेंट की। तो मिस्टर अजीम प्रेम जी कंपनी के फाउंडर रहे हैं एंड नाउ ही इज द नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। मिस्टर ऋषद प्रेम जी कंपनी के चेयरमैन हैं सिंस जुलाई 31, 2019। इससे पहले ऋषद प्रेम जी वाज द चीफ स्ट्रेटेजिक ऑफिसर ऑफ द कंपनी। मिस्टर डेलापोर्ट कंपनी के CEO एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं सिंस जुलाई 6, 2020 और मिस्टर जतिन दलाल कंपनी के CFO हैं। चलिए अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की। तो पिछले 3 साल में कंपनी के टोटल रेवेन्यूज में 10.35% का CAGR ग्रोथ देखने मिला है। सिमिलरली नेट प्रॉफिट्स में भी 10.75% का CAGR ग्रोथ दिखा है। कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन्स पिछले 3 साल में 18 to 20% के बीच रहे हैं। किसी भी आईटी कंपनी के रेवेन्यूज को मेजर करने के लिए कांस्टेंट करेंसी को देखना काफी इंपॉर्टेंट है। FY22 में कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ 27% रही थी। ग्रॉस यूटिलाइजेशन एक बार फिर आईटी कंपनीज के लिए एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होता है, वो 72% से बढ़कर 77% तक पहुंचा है। क्लाइंट्स की बात करें तो कंपनी के 100 मिलियन प्लस क्लाइंट्स 11 से बढ़कर 19 हुए हैं एंड 50 मिलियन प्लस में उनके टोटल क्लाइंट्स 40 से बढ़कर 50 हुए हैं।
FY22 में विप्रो का अट्रिशन रेट 24% रहा था एंड मोस्ट ऑफ द आईटी कंपनीज का इस बार अट्रिशन रेट लगभग 20% के ऊपर रहा है। अब बात करते हैं डिविडेंड की। विप्रो ने ईयर 2000 से लेके अब तक टोटल 32 डिविडेंड्स दिए हैं। FY22 में कंपनी ने 6 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया था। 2004 से लेके अब तक कंपनी ने टोटल 5 बोनस डिक्लेयर किए हैं। लास्ट बोनस 2019 में डिक्लेयर किया था 1:3 का एंड 2020 एंड 2021 में कंपनी ने बायबैक्स भी अनाउंस किए थे। कंपनी की मिनिमम 45% से लेके 50% ऑफ इट्स नेट इनकम के पे आउट की पॉलिसी रही है। रिटर्न्स की बात करें तो विप्रो ने पिछले 3 साल में निफ्टी को आउट परफॉर्म जरूर किया है। विप्रो ने करीब 51% तक के रिटर्न्स दिए वर्सेस 32% इन निफ्टी। लेकिन पीयर कंपैरिजन करें तो विप्रो ने काफी अंडर परफॉर्म किया है। कमिंग टू द स्ट्रेंथ्स ऑफ द कंपनी के फाइनेंशियल्स में इंप्रूवमेंट देखने मिला है। कंपनी के क्लाइंट्स काफी डाइवर्सिफाइड हैं जो काफी पॉजिटिव है। कंपनी का फ्री कैश फ्लोज टू नेट इनकम 75% के ऊपर रहा है पिछले 3 साल में। कंपनी ने कंसिस्टेंट रिटर्न्स दिए हैं। पिछले 1 साल के करेक्शन के बाद वैल्यूएशन भी अट्रैक्टिव हो चुके हैं एंड डॉलर की कीमत बढ़ने से सारी आईटी कंपनीज के रेवेन्यूज भी काफी बढ़ जाते हैं। अब कंपनी की वीकनेस पर फोकस करें तो कंपनी ने आईटी इंडेक्स को अंडर परफॉर्म किया है। कंपनी का फ्री फ्लोट कम है, यानी कि जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो ज्यादा है। ग्लोबल रिसेशन बढ़ने के चलते इस पूरे सेक्टर पर नेगेटिव इम्पैक्ट भी देखने मिल सकता है। एंड अब बात करते हैं कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स की। तो कंपनी मेजरली आईटी सर्विसेज पर फोकस करती है एंड ग्लोबली आईटी सर्विसेज के रेवेन्यूज ने पिछले 10 साल में 5.7% का CAGR ग्रोथ दिखाया है। इंडियन ऑफशोर आईटी एंड बीपीओ एक्सपोर्ट्स में भी 12% का CAGR ग्रोथ देखने मिला है और विप्रो इन सारे सेगमेंट्स को प्रायोरिटाइज कर रही है। Also, Wipro has 4 anchors for its growth. सबसे पहला है पोर्टफोलियो ऑफ लार्ज एंड डाइवर्सिफाइड क्लाइंट्स, जिससे उनको मदद मिलती है। उनका पोर्टफोलियो भी काफी डाइवर्सिफाइड है। दूसरा है लार्ज डील विंस। तीसरा है इनऑर्गेनिक ग्रोथ थ्रू मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। कंपनी के मर्जर्स एंड एक्विजिशन से भी कंपनी की काफी अच्छी ग्रोथ देखने मिली है पिछले 2 साल में। फोर्थ है एक्सेलरेटिंग ग्रोथ थ्रू इट्स पार्टनरशिप्स एंड मैनेजमेंट इज नाउ ग्रोथ ऑब्सेस्ड देन एवर बिफोर और इसी के चलते आने वाले समय में विप्रो में अच्छी ग्रोथ देखने मिल सकती है। तो इस एपिसोड में बस इतना ही। लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो कि आप किस कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।